अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नोमैड्स रीलोडेड। कोयटा आए हुए हैं और यहाँ की ऑफ रोडिंग किंग का जो है ना रिव्यू करना तो लाजमी था। हियर यू गो, टोयोटा लैंड क्रूजर RKR। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रोजी खान भाई, उनके फार्म हाउस पे हम हैं। ये गाड़ी बड़ी शौक से उन्होंने रखी हुई थी, मैंने कहा इसका रिव्यू लाजमी बनता है बिकॉज इसके लिए हमने प्लान किया हुआ है कि इसको हमने भी ऑफ रोडिंग पे लेकर जाना है। आप लोगों को एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा मैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, इंटीरियर एक्सटीरियर, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और ऑफ रोडिंग पे इन द एंड इंशाल्लाह ताला आई विल बी टेकिंग यू गाइस कि आप लोगों को ज़रा लाइव एक्सपीरियंस दूं कि इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग में परफॉर्मेंस क्या है। चेकलिस्ट दूंगा आप लोगों को समरी में और उस चेकलिस्ट की बेसिस पे आपने जज करना है कि क्या ये रिव्यू बेहतरीन रहा है कि नहीं। चलते हैं ज़रा गाड़ी का रिव्यू करते हैं और आप लोगों को एंजॉय कराते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, तो बॉनेट को लें तो ये एक एंगुलर बॉनेट इन्होंने दिया है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि टोयोटा लैंड क्रूजर RKR का जो मेन मकसद था वो इसको मिनिमलिस्ट रखना था। इन्होंने कहीं पे डिज़ाइन नहीं दिया। मेन अप्रोच ये थी कि इसको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया जाए। यहाँ पे कंफर्ट को देखना या यहाँ पे डिज़ाइन को देखना या यहाँ पे लग्जरी को देखने का मेन फोकस नहीं था। बॉनेट आपको एंगुलर मिलता है और फ्रंट ग्रिल आप देख लें, ये जो जापानीज़ ओरिजिनल कंपनी फिटेड की है ये वही है। लाइट्स इसकी वही राउंडेड लाइट्स जो आई हैं 90s से लेकर 2005-7 तक आपको यही मिलेंगी RKR में। उसके बाद ये आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी हैं ये फ्रंट पे, और इन आफ्टर मार्केट लाइट्स को दे आर अमेरिकन और बाकी जैपनीज़ हैं, बट ये इन्होंने रोजी खान भाई से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये सिंस शिकार वगैरह के लिए वो जाते हैं तो उनको ज़रा ज़्यादा वो लाइट चाहिए थी तो उसके लिए उन्होंने ये लगवाई। बाकी दिस इज़ समथिंग रियली सॉलिड, ये बहुत सॉलिड स्टफ है। अब मैं अगर आपको इस तरफ लेकर आऊँ गाड़ी के इधर, तो टोयोटा के RKR के लिए दिस इज़ द ट्रेडमार्क फ्लैट फेंडर्स। ये फेंडर्स जो है फ्लैट लुक है, कोई एफर्ट नहीं डाली गई इसको ब्यूटिफाई करने के लिए। इन फ्लैट फेंडर्स ये ट्रेडमार्क लुक है टोयोटा RKR की और यही रही है फ्रॉम दी प्रीवियस मॉडल्स एज वेल। एक बात मैं आपको बताना चलूँ, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 40 सीरीज़, क्योंकि लैंड क्रूज़र में हमेशा सीरीज़ होती हैं, तो ये आपकी 40 सीरीज़ की एक्सटेंशन है जो 70 सीरीज़ में आई है। 25 ईयर्स ऑलमोस्ट 40 सीरीज़ चली थी और उसके बाद 70 सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। ये 2005 मॉडल है हमारे पास। मैं भी आपको थोड़े साइड से दिखा दूँ एंगल। स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड का मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो टायर्स हैं, टायर्स का साइज़ है 265/70 R16। ये 16 इंच का रिम लगा हुआ है इसको, ये ओरिजिनल रिम इस पे फिट हुआ हुआ है। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ तमाम फॉलोअर्स को, तमाम गाड़ी यूज़ जो करते हैं ड्राइवर्स हैं, कि आप लोग कभी भी रिम साइज़ जो कंपनी फिटेड होता है उसको चेंज मत किया करें। उससे गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन, गाड़ी की बैलेंस, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। तो जो आपकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस होगी, ड्राइविंग प्लेजर होगा, वो बुरी तरह इम्पैक्ट होगा उससे। आप लोग कभी भी अपने रिम का साइज़ चेंज मत कराया करें, जो कंपनी फिटेड है उसको स्टिक करें। सेकेंडली, ये साइड रेल आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो जापानीज़ जो कंपनी फिटेड आई है इस गाड़ी के साथ ओरिजिनल। वंस अगेन मिनिमलिस्ट लुक। आपको डोर हैंडल चाहिए था, दे गिव यू अ नॉर्मल डोर हैंडल। आपको डोर नॉब चाहिए था, दे गिव यू नॉर्मल डोर नॉब। लॉक चाहिए था, लॉक उन्होंने सिंपल बना दिया। साइड मिरर सिंपल बना दिया। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की इस चीज़ पे। अब ये साइड मिरर को अगर आप लोग देखें तो उन्होंने बहुत ही सिंपल इस चीज़ को बनाया। यहाँ पे आप देखें बोल्ट्स के साथ इसको फिक्स किया है, तो इसको ब्यूटिफाई करने के लिए कोई उन्होंने ख़ास एफर्ट नहीं की। और इस साइड पे अगर आप लोग आ जाएँ तो ये आपको रूफ टॉप कार्गो कैरियर है, ये भी ओरिजिनल साथ आता है बिकॉज ऑफ रोडिंग में आपको पता है दिस इज़ समथिंग वेरी मस्ट। बैक साइड में अगर आप देखें कि इन्होंने नॉर्मली 4 डोर कहा जाता है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में 5 डोर कहते हैं बिकॉज इसकी बैक साइड भी ओपन होती है, तो दे कॉल इट अ डोर एज वेल, कि कंसिडर करते हैं 5 डोर में। आप लोग अगर स्पेस देखें यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर सीट्स तो नहीं है रखवाई हुई एक्स्ट्रा, बट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी वेरी इजीली एंड वेरी कंफर्टेबली फॉर 2 पीपल, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बैठूँ इमेजिन, और इस जगह पर बैठ के मेरे सामने जो बंदा बैठेगा, इट्स अ वेरी इजी प्लेस। कंफर्टेबली यहाँ पर अगर आप 2 सीट्स को अगर फिट करें तो आप बैठ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सीटिंग कैपेसिटी अगर आप लोग देखें तो 2 बंदे फ्रंट पे, 3 बंदे ऑन दिस साइड एंड 2 बंदे इधर, विच मेक्स 7% सीटिंग कैपेसिटी इजीली। और अगर आप लोगों ने कार्गो कैरी करना तो डेफिनेटली यू हैव द रूफ टॉप कार्गो कैरियर और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अगली साइड पे, सो दैट वी कैन कवर द इंटीरियर एज वेल। व्यूअर्स, ये स्पेयर टायर हो गया, गाड़ी के साथ ये स्पेयर टायर आता है। बेसिकली नई गाड़ियों में इस डिज़ाइन को रिडंडेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन आर के लिए ये अभी भी GA मोटो है। और अब मैं आप लोगों को इस साइड पे लेकर चलता हूँ। ये गाड़ी की जो बैक साइड की सीटिंग कैपेसिटी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर आप मेरे साथ आएँ मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी खुला लेग रूम अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, दो मेरी हाइट जो है दैट इज़ 5'7" और बड़ा रसो हो गया मेयर दुनी की, एंड 5'7" थी पहले जब पता किया था। तो 5'7" के बंदे के लिए आप देख लें कि वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल यहाँ पर। और मेरे साथ अगर आप देखें तो मेरे ही साइज़ के दो बंदे और साथ बैठ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर आगे से दिखाता हूँ। सो बेसिकली वंस अगेन मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है। अगर आप कार सीट्स देखें तो कंफर्ट इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी। वही मैनुअल साइड पे ये लिवर है गाड़ी को पीछे से सीट को लटाने के लिए। एंड स्टीयरिंग डिज़ाइन इन लोगों ने 40 सीरीज़ से अपग्रेड किया है, 70 सीरीज़ में डिफरेंट किया है। एंड ये अगर आप इस साइड पे देखें, राइट साइड पे नीचे की तरफ, तो ये फ्यूल टैंक ओपनर और आपका बॉनेट ओपनर, बॉनेट ओपन करने वाला ये बटन है। और इस साइड पे ये बेसिकली जापानीज़ टोल प्लाजा के लिए लगाते हैं यहाँ पर, तो उसी वक्त की ये फिट हुई थी यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द स्पीडोमीटर, दिस इज एनालॉग स्पीडोमीटर और इसमें RPM आपको नज़र आएगा। राइट साइड पे देखेंगे तो स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में। एंड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो ये ऑयल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता रहा है कि कितना फ्यूल उसमें होगा। एंड ऑन द राइट साइड आप देखें तो आपको बैटरी का पता लगेगा और आपको टेम्परेचर गेज मिल जाएगा। अगर आप AC वेंट देखेंगे तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल, दो ये एंड्रॉयड स्क्रीन जो लगी हुई आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे आपको AC पैनल मिल जाएंगे और ये 4x4 का गियर है, लीवर है ये वाला। और नॉर्मली जो पुराने मॉडल्स थे उनमें मैनुअली आपको करना पड़ता था, बट यहाँ पे उधर टायर के साथ एक शाफ्ट होता था, उसको जाकर आपको हैंकी वैंकी करनी पड़ती थी। बट इस गाड़ी में आपको वो सारी हैंकी वैंकी नहीं करनी पड़ेगी। ये इन्होंने गियर लीवर जो दिया है, जो नॉब है ये खुद थोड़ा एक्सटेंडेड है फॉर द कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर, बिकॉज ऑफ रोडिंग में आप बहुत ज़्यादा हलचल होती है तो नीचे की तरफ झुकना क्रिएट्स अ बिट ट्रबल फॉर यू, आपकी बैक के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये ज़रा हाइटेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्लव कंपार्टमेंट में, तो ग्लव कंपार्टमेंट भी इन्होंने बस स्टील बॉडी, देखें, हैव अ लुक, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, ये स्टील बॉडी है, सिर्फ इसीलिए कि इसको जितना स्ट्रॉन्ग वो बना सके बनाए। फिर उन्होंने ये साथ आपको हैंडल दिया है, इस हैंडल को ग्रैब करने, बिकॉज जो भी फ्रंट सीट में बैठा होगा उस बेचारे की मत मारी जाती है जब आप ऑफ रोडिंग हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये हेल्प आउट करने के लिए लगाया है। बाकी सनरूफ को मिस आउट नहीं करना, सनरूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में व्हेन एवर यू हैव टू कवर अ ड्रोन फुटेज जो भी, तो सनरूफ इज़ अ मस्ट। सनरूफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो हर बंदा ये रेकमेंड करता है। दो ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत रेयर है, आपको नहीं मिलती जिसमें सनरूफ भी हो, जिसमें आपका 4x4 भी हो और लॉन्ग व्हील बेस की गाड़ी हो। वेरी हैवी, ये मर्सिडीज जी क्लास की आर्मर बॉडी की बातें कर रहे थे, दे कैन नेवर कम्पीट विद टोयोटा। बहुत हैवी बॉडी है, बहुत हैवी। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे ख्याल से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा टू गिव यू गाइज अ बेटर लुक। तो दिस इज़ अ 4.2 डीजल इंजन। 4.2 का मतलब कि 4200 सीसी हार्ड कोर हैवी बॉडी। ऑफ रोडिंग के लिए मैं वैसे इसको किंग ऑफ ऑफ रोडिंग नहीं कहता। 4200 डीजल इंजन, इट्स वेरी पावरफुल। और आपको डबल बैटरीज वहाँ पे नज़र आ रही होंगी इस गाड़ी की। बट मार्केट प्राइस जो इस गाड़ी की भी चल रही है, इट स्टैंड्स बिटवीन 7.5 to 8 मिलियन। तो 7.5 से 8 मिलियन मतलब 75 से 80 लाख के दरमियान इस गाड़ी की इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है। बिकॉज 5 डोर, पाकिस्तान में 5 डोर कहते हैं, वैसे 4 डोर लॉन्ग व्हील बेस में विद सनरूफ 4x4 4200 सीसी इंजन कैपेसिटी, डीजल इंजन कैपेसिटी, ये गाड़ी बहुत रेयर है पाकिस्तान में ढूंढना आपको। आई थिंक अब टाइम हो गया है कि वी शुड बी टेकिंग इट फॉर अ स्पिन। और मैं आपको अब जाकर लाइव दिखाता हूँ कि भाई इस गाड़ी की क्या हालात है।
हमारा तो आइडिया यही था कि किंग ऑफ रोडिंग को चलाने के लिए किंग ड्राइवर भी होना चाहिए। तो मूसा खान काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इनका नाम है ऑफ रोडिंग में। तो इनसे ही पूछूंगा कि एक्सपर्टीज इन्होंने उठाई कहाँ से है। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स तो नहीं है कि हम इतने रिस्की जो है ना स्टंट मारें। मूसा भाई, आपने ये स्किल उठाया कहाँ से है, इतनी जरूरत पैदा कहाँ से की है? बहुत मेहरबानी अहमद भाई जो आप हमारे साथ ड्राइवरिंग में गए थे। हम रेगुलर दुबई के रेतों में चलाते थे, वहाँ से हमने सीखी हुई है। बस माशाल्लाह अब यहाँ पे भी आप आए हुए थे, आपको भी यहाँ पे सैर करवाया था। मूसा भाई जो है ना रेंगुलर चलाते रहे दुबई में आपको पता है डेजर्ट सफारी और ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू रोजी खान भाई एज वेल, ऑल दोस्त जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और इन्होंने हमारे लिए बड़ा रिस्क लिया है, अपनी गाड़ी को भी रिस्क पे रखा है। हमारे जो है ना पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोमैड्स रीलोडेड को ग्रो करने में और हेल्प आउट करें। हमें बहुत मज़ा आया है आपके साथ ये कंटेंट शेयर करके। इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे विद अ न्यू एंड अ बेटर एपिसोड इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।